हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो हमने 2021 और 2022 का पेपर सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, उनसे आपकी बहुत हेल्प होगी इस पेपर को भी सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड दैट इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या यूज होता है कॉमनली? तो वो होता है एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्या रिलेट करता है? वो है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच करता है क्वालिटेटिव से। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑप्टिमली सेफगार्ड्स द रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। यानी इसमें से किस शोध पद्धति में परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया बाहरी चरों की भूमिका को इष्टतम रूप से सुरक्षित करती है एक्सट्रेनियस वेरिएबल से? तो वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, विच एरर इज नेसेसरी टू बी प्रोटेक्टेड बाय क्वालिटेटिव रिसर्च अंडर डाटा सिस्टम। तो इसका है ऑप्शन ए, सेपरेशन। मतलब गुणात्मक शोध द्वारा किस त्रुटि से रक्षा करना आवश्यक है? तो किससे रक्षा करना आवश्यक है? सेपरेशन से, पृथक्करण से। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिसर्च टूल कैन नॉट बी यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलिटरेट पर्सन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चननेयर। क्योंकि क्वेश्चननेयर के द्वारा हम किसी भी इलिटरेट जो कि अनपढ़ व्यक्ति है उससे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। बाकी इंटरव्यू और शेड्यूल से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो रिसर्चर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और इलिटरेट पर्सन उसका जवाब दे सकता है अगर उसे आता है तो। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर रिमेन्स न्यूट्रल। तो मतलब किसमें जो ऑब्जर्वर है वो न्यूट्रल रहता है, किस टाइप के ऑब्जर्वेशन में? तो वो होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर जो होता है वो ग्रुप का हिस्सा नहीं होता। ऑब्जर्वर ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। और इसमें सिर्फ वो ऑब्जर्व करता है। जो ऑब्जर्वर होता है वो केवल ऑब्जर्व ही करता है, इंटरफेयर नहीं करता किसी भी ग्रुप में। और जबकि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है उसमें क्या होता है कि रिसर्चर इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। वो उसमें न्यूट्रल नहीं रहता, वो उसमें बोल सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच रिसर्च मेथड फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स। तो इसका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, विच रिसर्च मेथड इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड ग्राफ्स। तो इसका हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च। तो पार्ट ऑफ रिसर्च क्या है प्रोसेस में? तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सभी हैं रिसर्च के पार्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा से क्या रिलेट करता है? वो है न्यूमेरिकल डेटा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम का क्या सोर्स नहीं है? हाइपोथेसिस नहीं है, क्योंकि भाई पहले प्रॉब्लम आएगी उसके बाद ही तो हाइपोथेसिस बनती है। तो इसीलिए इसका हाइपोथेसिस हो जाएगा, जो कि रिसर्च प्रॉब्लम का सोर्स नहीं है। बाकी रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम उसके लिए बुक्स का सहारा लेते हैं, और जो एक्सपीरियंसेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में, परस्पर विरोध कर रहे हैं, उसका सहारा लेते हैं। जो रिसर्च वर्क हो चुके हैं उनका सहारा लेते हैं नई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए हाइपोथेसिस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द बेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च का बेस क्या है? तो वो है साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 13,
ए रिसर्च शुड बी, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, रिलायबल भी होनी चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसका है ऑप्शन ए प्रॉब्लम। अब है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच सैम्पलिंग टेक्निक द लॉटरी मेथड इज यूज्ड। तो लॉटरी मेथड का यूज किस में होता है, वो होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, तो वही हो जाएगा ये रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, यानी जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। तो लेकिन ये क्वेश्चन तो गलत लग रहा है क्योंकि इसमें नोट पूछा है, तो नोट में तो रैंडम सैम्पलिंग भी है और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो अगर इसमें नोट नहीं होता क्वेश्चन में तो हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग करेक्ट हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन हो जाता हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो हो सकता है ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ हो। तो इसका आंसर हमारे ए और बी दोनों ठीक थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब नोट पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है हमारी क्वेटा सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 18, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज। तो ये है एक्सपेरिमेंटल, एम्पिरिकल, सिस्टमेटिक, तो ऑल ऑफ द अबव ठीक है, सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। तो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस नहीं, पैरामीट्रिक इन्फरेंस नहीं, तो इसका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ठीक है, तो ये सभी इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। तो किसी भी रिसर्च की जो डेप्थ हम का जो निर्णय लेंगे, जिसको जज करेंगे, वो किससे करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। क्वेश्चन नंबर 21, अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो इसका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल टाइम प्रॉब्लम्स, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, द सेंसस कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेम क्वेश्चन हमारा ये 2022 में भी आया था, उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया था। क्वेश्चन नंबर 23, इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स वन और मोर वेरिएबल्स इन एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन इट्स इफेक्ट ऑन द। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 24, इन कंपेरिजन टू प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड। तो सेकेंडरी डाटा हम मतलब प्राइमरी डाटा के अकॉर्डिंग कैसे कलेक्ट करेंगे, तो वो रैपिडली एंड इजीली इन ए शॉर्ट टाइम विद लेस एफर्ट्स एट ए रिलेटिवली लो कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हो जाएगा रेफरेंस कलेक्शन। बाकी ऑब्जर्वेशन, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन, ये सभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से में आवश्यक है। अगर आपने 2022 वाला पेपर किया है तो आप देख रहे होंगे कि कई सारे क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो आप उस पेपर को भी ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंटिफिक नॉलेज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच रिसर्च वी यूज्ड इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड का हम किस रिसर्च में यूज करते हैं, वो करते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च।
तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज ए सिस्टमेटिक। क्वेश्चन नंबर 30, ए रिसर्च डेट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज, वो होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। 2022 के पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, research in which the researcher used the qualitative paradigm for one phase and the quantitative paradigm for another phase is known as, तो ये होता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ये मिक्स्ड मेथड रिसर्च वही होता है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च होती है। इसका भी एग्जांपल दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, बाकी ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्वेश्चन नंबर 33, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च का क्या मेथड नहीं है? तो सर्वे है, फिलोसफिकल है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा, तो पॉपुलेशन डेटा का जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है वो होता है सेंसस यानी जनगणना। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नॉट ए पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट का क्या पर्पस नहीं है? तो वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च की व्याख्या करना। रिसर्च रिपोर्ट का कोई पर्पस नहीं है। बाकी पब्लिकेशन इन जनरल, इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्ट, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, ये सभी रिसर्च रिपोर्ट के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज, तो ये होता है समरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट डेवलप्ड बाय रोनाल्ड फिशर, तो रोनाल्ड फिशर ने किसको डेवलप किया था? वो किया था एफ टेस्ट को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्योरेस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट इज, तो मेजरमेंट का जो प्योरेस्ट स्केल है वो होता है रेशियो स्केल, और रेशियो स्केल में क्या होता है? इसमें होता है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल गिव्स रैंक टू स्टूडेंट, तो रैंक दी जाती है ऑर्डिनल स्केल में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रैंक दी जाती है। स्केल वाला टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप, तो सोशल रिलेशनशिप किसके द्वारा मेजर करे जाते हैं? वो सोशियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following is a useful method of giving quantitative form to qualitative facts, तो इसका है ऑप्शन सी सही, कंटेंट एनालिसिस। अब है क्वेश्चन नंबर 43, अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सैंपल पॉपुलेशन इज, तो वो है हमारा स्टैंडर्ड एरर। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ग्रुप एंड क्लास इज कॉल्ड, तो इसका है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा जो ग्रुप एंड क्लास को अरेंज करता है, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज कंपल्सरी फॉर कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन, तो इसका हो जाएगा कोडिफिकेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग बाय सर्वे। बाकी बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल ये हमारे सेकेंडरी डेटा के हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा के सारे सोर्स हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल, तो ये सभी सेकेंडरी डेटा के सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या नहीं है? वो है आर्टिकल। बाकी सभी
प्राइमरी डेटा के सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और शेड्यूल, इन तीनों का यूज होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का लास्ट स्टेप क्या होता है, वो होता है रिसर्च रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। तो रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो होता है प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ रिटन फर्स्ट इन बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं नेम ऑफ ऑथर। क्वेश्चन नंबर 53, इन बिब्लियोग्राफी व्हाट इज़ रिटन इन इटैलिक। तो इटैलिक में क्या लिखते हैं बिब्लियोग्राफी में, वो लिखते हैं टाइटल ऑफ बुक। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट शुड बी द हाइपोथेसिस फॉर ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो इसका है ऑप्शन सी, मतलब स्टैटिस्टिकल टेस्ट के लिए किस प्रकार की हाइपोथेसिस होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए हमारी नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंडक्टिव लॉजिक। तो इससे क्या रिलेट करता है, वो करता है पर्टिकुलर टू जनरल। क्वेश्चन नंबर 56, विच शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का क्या पार्ट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, वैलिडिटी भी होना चाहिए, रिलायबिलिटी भी होना चाहिए, बाकी सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। तो इसका यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ डेटा। तो क्या डेटा का टाइप नहीं है, तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है और नॉर्मेटिव भी है, स्पेशल इसका डेटा का टाइप नहीं होता, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वांटिटेटिव टर्म्स कैन नॉट बी यूज्ड इन विच टाइप ऑफ वेरिएबल। तो इसका है ऑप्शन डी करेक्ट, प्रोफेशनल एटीट्यूड। इसका हम यूज नहीं कर सकते किसमें, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। अब है क्वेश्चन नंबर 59, विच सैम्पलिंग टेक्निक हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इक्वल चांस किस में मिलते हैं, वो होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी इसमें रैंडम सैम्पलिंग दिया है तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के कौन से टाइप हैं इसमें से देखना है। तो ऑप्शन ए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ऑप्शन बी पर्पसिव सैम्पलिंग, ऑप्शन सी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो यही हमारा इसका टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, और कन्वीनियंस और पर्पसिव ये है हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप। तो इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड से क्या रिलेट नहीं करता है, वो है हमारा सर्वे। बाकी एथनोग्राफी, नैरेटिव और ग्राउंडेड थ्योरी ये हमारे क्वालिटेटिव मेथड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच मेथड कैन बी रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है, वो करते हैं हम सैंपल का साइज अगर बढ़ाते हैं तो सैम्पलिंग एरर अपने आप कम हो जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 63, सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम होमोजीनियस पॉपुलेशन, विच सैम्पलिंग टेक्निक विल बी यूज्ड। तो होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए हम किस प्रकार की सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हैं, वो हम करते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 64, विच सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज टू सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन यानी विषम जाति है जिसको बोलते हैं, तो इसका है ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 65, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक देयर वुड बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है बायसनेस की यानी पक्षपात की, तो वो किस में होती है, वो होती है पर्पसिव सैम्पलिंग में। क्वेश्चन नंबर 66,
सैम्पल इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लार्जर होल। ये डेफिनेशन जो थी किसने दी थी? तो ये दी थी गुडे एंड हार्ट, क्योंकि सैंपल पूरी पॉपुलेशन में से ही हम एक छोटा सा पार्ट होता है, सैंपल के तौर पर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट विल कम आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो इसके बाद क्या आता है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद वो होता है रिसर्च मेथड। क्वेश्चन नंबर 68, विच टाइप ऑफ रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस नॉट एसेंशियल। तो रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के लिए क्या एसेंशियल नहीं होता? वो होता है तो हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, हाइपोथेसिस कैन बी स्टेटेड इन। तो ये डायरेक्शनल टर्म में भी लिख सकते हैं इसको हम, डिक्लेरेटिव टर्म्स में भी लिख सकते हैं, नल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70, ए स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं हम पैरामेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 71, विच इज़ नॉट ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्या नहीं है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन? तो बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सभी हैं, मतलब सभी नहीं हैं। इसमें नोट पूछा है, ये सभी होते हैं, बाकी रेटिंग स्केल नहीं है। ये सभी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के पार्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामीट्रिक टेस्ट। तो पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है इसमें? एप टेस्ट। बाकी जो टेस्ट हैं साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और रन टेस्ट, ये हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, काई स्क्वायर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर। का टाइप है पिक्टोरियल है, स्ट्रक्चर्ड है, क्लोज्ड है, तो इसके सभी करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 75, विच टूल कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेट ऑफ ए पर्सन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज कलेक्टेड बाय सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री के द्वारा हम कौन से टाइप का डेटा कलेक्ट करते हैं? व्यू करते हैं हम ह्यूमन रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। क्या नहीं है डेटा कलेक्शन का टूल? तो क्वेश्चनेयर, शेड्यूल और इंटरव्यू ये सभी डेटा कलेक्शन के टूल हैं, बाकी एनोवा डेटा कलेक्शन का टूल नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है? क्वेश्चन पहले से ही निर्धारित होते हैं, पहले से तय होते हैं, उनका स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन ऑन इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस विल बी आस्क्ड इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू। तो जिसमें हम किसी व्यक्ति की रियल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो होता है हमारा क्लिनिकल यानी नैदानिक साक्षात्कार। इसका नैदानिक नहीं होगा हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। तो जो इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, कंट्रोलिंग ऑन इंटरव्यू, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू, तो ये सभी क्या होते हैं? इंटरव्यू के पार्ट होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 81, इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू द कंटेंट एंड प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू आर फिक्स्ड। जिसमें क्या होता है कि कंटेंट और प्रोसीजर फिक्स होते हैं, तो वो कौन सा इंटरव्यू होता है? तो वो होता है हमारा फॉर्मल इंटरव्यू। सारी चीज़ इसमें फिक्स होती हैं, कंटेंट भी और प्रोसीजर भी। क्वेश्चन नंबर 82, क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी अप्रोप्रिएटली असेस्ड बाय। तो मतलब क्लासरूम का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम किस तरीके से, पूरी तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के भी सभी टाइप हैं, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 84, हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट रिसर्च। रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट कौन कर सकता है। हु इज़ हार्ड वर्कर, possesses पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, हैव नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथड, possesses थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो जिसने रिसर्च मेथडोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो आराम से रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सोशल रेलिवेंस, सामाजिक प्रासंगिकता। क्वेश्चन नंबर 86, ऑथेंटिसिटी ऑफ ए रिसर्च फाइंडिंग्स इज इट्स। तो इसका है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 87, एक्शन रिसर्च कैन बी अंडरस्टूड एज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए काइंड ऑफ रिसर्च बीइंग कैरिड आउट टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी समस्या विशेष के समाधान के लिए किए जाने वाले शोध का एक प्रकार होता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ कैन बी इन्हेंस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं। बाय मेकिंग इट मोर रिलायबल, बाय मेकिंग इट मोर इम्पार्शियल, इम्पार्शियल यानी पक्षपात रहित, या फिर ऑप्शन सी बाय मेकिंग इट मोर वैलिड। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विद। तो ये किसके साथ मतलब डील करता है, वो करता है लॉन्ग टर्म रिसर्च के साथ। क्वेश्चन नंबर 90, ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, सो व्हाट टूल्स शुड वी प्रेफर फॉर डेटा कलेक्शन। तो मतलब एक जो रिसर्चर है वो इंटरेस्टेड है कि किसी अर्बन एरिया में किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो क्या करे, एक रिसर्च करे या स्टडी करे। तो उसके लिए उसका जो डेटा कलेक्ट करेगा तो वो किस टूल का उपयोग करेगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो करेगा क्वेश्चनेयर का यूज़। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फिजिबल ओनली व्हेन। तो कब होती है रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल, वो होती है इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस, इट इज़ रिसर्चेबल, इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज़ कैरिड आउट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, रिसर्च डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 93, द मेन एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन द रिसर्च फील्ड इज़ टू। तो इसका हो जाएगा एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशन, जो नकली संबंध होते हैं उनको समाप्त करना, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक रिसर्च का मेन एम जो होता है। क्वेश्चन नंबर 94, द फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। तो इसका है ऑप्शन बी करेक्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ इज़ रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। तो इसका हो जाएगा रीजनेबल, एक्यूरेट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, फ्री फ्रॉम बायसनेस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 96, टिपिट टेबल रिफर्स टू एज। तो इसे किससे रेफर करती है, टेबल ऑफ रैंडम डिजीज, द टेबल यूज इन सैम्पलिंग मेथड, द टेबल यूज इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स इज रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इन्होंने केवल कॉज एंड लिखा है, तो इसके बाद इफेक्ट भी आएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी,
experimental method. Question number 98. Experimental research is aimed to. इसका क्या एम होता है? तो वो होता है establish association between variables. इसका एम होता है. Question number 99. Which of the following will come first in research process? तो रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा? वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 100. विच रिसर्च पैराडिम इज बेस्ड ऑन द प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ रियलिटी? तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट, मिक्स्ड रिसर्च. तो ठीक है, हमारे 1 से लेके 50 तक और मतलब 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन हो ही चुके हैं. तो अब हम करेंगे 2024 का क्वेश्चन, जो कि करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तो आप सभी पेपर को अच्छे से समझिए और पढ़िए, और ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और जो टॉपिक बार बार पेपर में आ रहे हैं उनको आप डिटेल से भी पढ़िए. ठीक है, थैंक यू.